जय श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं। जस्ट अ मिनट, सॉरी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सब लोग आज इस वैल्यू एजुकेशन क्लास में एकत्रित हुए हैं और अ, आप लोगों ने वीडियोस भी बहुत लोगों ने ऑन रखे हुए हैं, जो कि यूजली ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है। आपका धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री श्री राधिका रमन, राधिका रमन के चरणों में प्रणाम करता हूँ और श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम, और विशेष रूप से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। कुछ कहने से पहले उनके आशीर्वाद से ही कुछ बोल पाऊंगा। सुंदर कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज अ, इन भक्तों का ऑनलाइन संग प्रदान किया है, जो कि प्रभुपाद की पुस्तकें ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि हम उनकी पुस्तकें बांटें, और बांटने का प्रयोजन तो है कि पढ़ें सब लोग, केवल बांटना ही नहीं। तो हमें प्रभुपाद की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद और भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और ये सिस्टमेटिक स्टडी से जो है वास्तव में हमारा अच्छा इसमें हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और हमारे भक्ति में स्थिरता आएगी। तो इसलिए मैं सब आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग प्रभुपाद की किताबें जो है पढ़ रहे हैं। ये भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव के द्वारा एग्जाम भी लिखते हैं इत्यादि। तो आज हम चर्चा करेंगे। आपको टॉपिक तो ऑलरेडी बताया होगा पांडव की कृपा माता जी ने। शी हैज़ बिन कोऑर्डिनेटिंग विद मी। सो आज हम चर्चा करेंगे शौचम शौचम के बारे, विच इज उसको प्राय क्लेanलीनेस कहा जाता है, पर अब देखेंगे मैंने उसको प्रभुपाद बताते हैं कि उसको प्योरिटी भी कहीं जगह कई बार कहा गया है, और उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दो भाग हैं। तो हम देखेंगे कि मैं पढ़ना चाहूँगा। ये है 13.8, भगवद गीता 13.8, जिसको प्रभुपाद 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज।
अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो उसमें 13.8 to 12 हम देखेंगे, 13वां अध्याय भगवद गीता में 8 से 12, ये 5 श्लोकों में इसको प्रभुपाद प्रोसेस ऑफ नॉलेज बोलते हैं, और उसमें भी आता है शौचम। तो शौचम को प्राय क्लैनिनेस बोला जाता है, लेकिन हम देखेंगे कि क्लैनिनेस से भी डीप है वास्तव में शौचम। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, मैं भगवद गीता के परपट से पढ़ रहा हूँ शौचम के बारे, 13.8 के परपट से। प्रभुपाद कहते हैं कि क्लैनिनेस इज एसेंशियल फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। और ये दो प्रकार की है, प्रभुपाद कहते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरनल बाह्य और आंतरिक। एक्सटर्नल क्लैनिनेस मीन्स टेकिंग अ बाथ, तो हम स्नान करते हैं और भी हम जानते हैं इत्यादि। परंतु इंटरनल क्लैनिनेस के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, बट फॉर इंटरनल क्लैनिनेस हमें भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए फॉर इंटरनल क्लैनिनेस। एंड ऑल्सो चांट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जानते हैं कि किसी किसी चीज़ को बहुत देर तक साफ ना किया जाए, जैसे कुछ छोड़ दिया जाए, और ऐसे कोई 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 स्थान होता है ना ऐसा कि हम बहुत देर तक उसको साफ नहीं करते, तो वहाँ पड़ी पड़ी जो है मिट्टी बहुत गाढ़ी जम जाती है। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं हमारे भीतर जो है ऐसे जन्मों जन्मों से जो है डर्ट जमा हुआ है, जन्मों जन्मांतरों से। तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उसको क्लीन किया जा सकता है, ऐसा ये 13.8 के परपंड पे कह रहे हैं। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो केवल यहाँ पे ही नहीं, शौचम जो है उसका कई बार भगवत गीता में चर्चा हुआ है। जब 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कौन से गुण जो है वो दैवी गुण है, और कुछ 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 क्वालिटी है जो वो आसुरी हैं, दैव आसुरी संपद उसको बोलते हैं, दैव आसुरी संपद। तो दैव संपद में बताया गया है, ये 16.3 में दैव संपद में, इसमें भी शौचम का एक दैव संपद है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज, शौचम। अच्छा, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद कहते हैं कि जो है शौचम मतलब क्लैनिनेस, ये केवल बाह्य नहीं, ये मन के भी होना चाहिए, और मन ही नहीं, हमारे डीलिंग्स में भी वी शुड बी क्लीन इन द डीलिंग्स ऑल्सो, हमारे व्यवहार में भी अ, ये स्वच्छता होनी चाहिए। अच्छा, फिर 18वें अध्याय में भगवान जब कहते हैं कि चारों वर्णों की क्या क्या गुण है, तो ब्राह्मण शमो दमः तपः शौचम, जो ब्राह्मण के गुण कहते हैं, तो वहाँ पे भी शौचम आता है 18.42 में, शौचम क्लेनिनेस। और यही नहीं, अ, हम जानते हैं कि 4 स्तंभ है धर्म के, धर्म के 4 स्तंभ हैं, और कलयुग में हम जानते हैं प्राय तीन, प्राय ऐसा नहीं कि तीन है ही नहीं, प्राय तीन जो है टूट चुके हैं, और एक इंटैक्ट है हम जानते हैं। तो कौन से 4 स्तंभ हैं? ये है सत्यम दया तपः शौचम। तो सत्यम दया तपः शौचम, ये 4 चीज जो है, ये हम जानते हैं कि हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं, अ, वो 4 कार्य करने से ये 4 स्तंभ टूट जाते हैं। तो इसलिए शौचम क्लेनिनेस इसमें से एक है, शौचम वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ धर्म। फिर चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में भक्तों के, शुद्ध भक्त के 26 गुण कहते हैं। कृपालु अकृत द्रोहो सत्यासारसम निदोषो वदान्य मृदु शुचि अकिंचन। तो शुचि वहां पे भी आया है कि अ प्योर डिवोटी मीन्स क्लीन। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में भी, चैतन्य चरितामृत में भी ये जो गुण है क्लैनिनेस, या उसको हम प्योरिटी कहेंगे, ये बारंबार इसका जो है ये हुआ है, इसका उल्लेख हुआ है। और इसलिए प्रभुपाद, जैसे मैंने पढ़ा परपट से 13.8 के भगवत गीता से,
क्लैनिनेस इज असेंशियल फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो हमें प्रयास करना है हम क्लीन रहें। क्लैनिनेस जितना जितना हम शुद्धता बना के रखें बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, उतना हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो देखिए, कलयुग जो है ना, कलयुग इज द एज ऑफ कंटेमिनेशन, हम जानते हैं यहाँ पे। अभी देखिए हर जगह कितना प्रदूषण हो रहा है चारों तरफ। तो मिलावट भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर जगह पोल्यूशन, ये अस्वच्छता ही है एक तरह से देखा जाए। तो बाह्य रूप से हम देखते हैं कितना पोल्यूशन है, और लोगों का मानसिक रूप से भी बहुत अधिक, लोगों का मन भी बहुत तनाव में है, स्ट्रेस में है, पोल्यूटेड है वास्तव में। उनका जो सोचने का तरीका है अ, इत्यादि। तो बाह्य रूप से भी इतना पोल्यूशन है, और लोगों का मन भी जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट है कलयुग में, और भ्रष्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ना तो एक्सटर्नल कोई क्लैनिनेस है, और ना ही इंटरनल क्लैनिनेस है। तो इसलिए कलयुग जो है अ, क्योंकि जैसे हमने चर्चा किया, ये चार स्तंभ हैं जो धर्म के, उसमें से शौचम एक है। तो हम देखते हैं कलयुग में बहुत ही हाई डिग्री ऑफ अनक्लैनिनेस है, एक्सटर्नली इंटरनली। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अ, अपने आप को इससे बचा के रखें एज डिवोटीज। तो भागवतम में एक सुंदर स्थान पे 8 सैनिटाइजिंग एजेंट मेंशन किए गए हैं। सो कलयुग द एज ऑफ इन्फेक्शंस हम इसको देखेंगे कलयुग में, मतलब बाह्य रूप से क्योंकि इतनी अस्वच्छता है, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि इत्यादि इन्फेक्शंस जो है फैलते हैं। तो इसलिए 8 सैनिटाइजिंग एजेंट बताए गए हैं जिससे हम लोग तन को, मन को और आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा संक्षेप में चर्चा करूंगा। ये भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्ध्यन्ति दाने तपसा द्रव्यानि आत्मात्म विद्या। तो 8 एजेंट बताते हैं सुखदेव गोस्वामी अ, यहाँ पे जो 8 क्लेंजिंग एजेंट, या उसको हम सैनिटाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। कालेन, सबसे पहले बोलते हैं कि समय जो है ना, समय वो भी एक सैनिटाइजिंग एजेंट है। वो कैसे? देखिए कई चीज जो है वो समय से ही, कुछ चीज ये हो जाए अनक्लीन हो जाए, तो वो समय व्यतीत होने पे भी शुद्ध हो जाती है। काल इज ऑल्सो अ प्यूरिफाइंग एजेंट। जैसे किसी घर में मृत्यु हो गई हो, हम देखते हैं तो सूतक लग जाता है, उनको बताया कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन वो काल व्यतीत होने पे, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काल के जाने के बाद, वो अपने आप ही चला जाता है। तो इसलिए कई 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 समय जो है, इनमें नंबर ऑफ केसेस द काल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्यूरिफाइंग एजेंट। काल, तो इसलिए अच्छा, तो ऐसा है कि यहाँ से हम भक्तों को धैर्य सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है काल के प्रभाव से होती हैं। जैसे कई बार होता है अ, हम कुछ कार्य करना चाहते हैं और वो कार्य सार्थक नहीं होता है। जैसे देवताओं के पराजय हो गई, और वो अपना राज्य वापस लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन नहीं ले पा रहे थे, उनमें क्षमता नहीं थी। भगवान ने कहा कि काल आपके अनुकूल नहीं है, इस समय आप प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा एक कहा। तो आप थोड़ा काल व्यतीत होने दीजिए, इस समय आप प्रयास मत कीजिए। ये एक करोलरी पॉइंट बोल रहा हूँ बेसिकली। तो कई कई चीज़ें जो हैं वो काल के प्रभाव से भी शुद्ध होती हैं। तो उस समय हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए कि समय के जाने के बाद ये जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से, या हम देखते हैं वास्तव में अ, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बच्चे बच्चों को हम जो विशेष रूप से डिवोटिस चिल्ड्रन,
डिवोटी चिल्ड्रन बचपन में हम उनके उनको भक्ति सिखाते हैं, और सब लोग अच्छे से वो। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क का इशू आया है वहां पर, है ना? तो ये भाई माधुरी कॉल करेंगे आप? Yes, Prabhuji, I'll just call you. हरे कृष्णा प्रभु जी। ही इज ट्राइंग, वो कुछ और कनेक्शन पे ट्राई कर रहे हैं, इंटरनेट इशू आ गया है। तो कह रहे हैं मैं कोई और ऑल्टरनेट नेटवर्क से ट्राई कर रहा हूँ ज्वाइन करने का। तो अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं आप लोग, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब तक प्रभु जी आते हैं। कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा, या वैसे आप हाथ खड़ा कर सकते हो जब तक प्रभु जी आते हैं। यस, पांडव सखी कृपा माता जी, और भी हाथ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने अभी हमें भगवत गीता के रेफरेंसेस बताए कि शौचम कहाँ कहाँ पर भगवान बताते हैं कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो 13.8 टू 12 में बताया प्रभु जी ने कि भगवान बताते हैं कि शौचम किस लिए हमारे लिए जरूरी है। आगे प्रभु जी, और आगे दो तरह के। आगे आगे। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? यस यस प्रभु जी। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ। थोड़ा हम गोवर्धन इको विलेज में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा विलेज का कभी कभी विलेज में थोड़ा इंटरनेट कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए मैंने दूसरा एक डेटा से कनेक्ट किया है, होपफुली विल बी एबल टू। ओके, मेरा आवाज़ और वीडियो दोनों इधर ओके? मुझे वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, वीडियो ओके। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ओके, लेकिन वो। वीडियो वीडियो नहीं ठीक है थोड़ा। हाँ चलेगा लेकिन। ओके ओके, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आई एम जस्ट कीपिंग माय फोन नियर टू द, अभी मैं डेटा यूज कर रहा हूँ मेरा जी। फोन का। होपफुली इट शुड बी फाइन। तो आवाज़ तो क्लियर है ना? यस यस प्रभु जी। ओके फाइन। तो यस, कोशिश करते हैं। वाणी ही मेन है। ओके, तो कहाँ तक मैंने बोला था? मुझे आप वो बता रहे थे कि टाइम का बता रहे थे, पेशेंस रखना चाहिए, काल के प्रभाव से देवता जो है। हाँ ओके, यस यस। सो काल, हाँ, तो मैंने भगवान उनको कहते हैं कि काल कभी कभी अनुकूल नहीं होता है। भक्तों के जीवन में भी ऐसा कुछ काल आ जाता है कि उस समय उनको धैर्य रखना पड़ता है, और कुछ भी प्रयास करते हैं तो सार्थक नहीं हो पाता, ऐसा हो जाता है।
लेकिन वो का अनुकूल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, जो भी प्रयास करेंगे वो सफल हो जाता है। तो काल भी एक प्यूरिफाइंग एजेंट है, मतलब काल भी एक शुद्धिकरण करता है, हम जानते हैं। डिवोटी चिल्ड्रन का मुझे आप बता ओके, रहे तो थे। काल उसके बाद। हम्म। हाँ, डिवोटी मैं डिवोटी चिल्ड्रन का बता रहा था कि कई बार उनके जीवन में भी ऐसा काल आता है कि वो भक्ति छोड़ देते हैं और पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हो गया है, लेकिन क्योंकि उनको अगर हमने अच्छे संस्कार दिए हैं तो थोड़े समय के लिए वो भटक जाते हैं और इस संसार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उनको जज नहीं करें और उनको साथ सहानुभूति से, धैर्य से और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें तो वो एक दिन जरूर वापस आ जाएंगे भक्ति में। तो इस तरह से देखा गया है। तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय भी धैर्य रखने का समय होता है। तो एक और मैं आपको काल का ये पॉइंट बताया। ओके, तो ये क्रॉलरी पॉइंट कुछ मैंने बता दिए आपको काल के बारे। काल इज ऑल्सो प्यूरिफाइंग एजेंट। फिर कहते हैं स्नान, कालीन स्नान। स्नान तो है जो मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बहुत कट कट के आ चलो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अब दोबारा एकदम इशू आ गया। ठीक है। ओके, जो है just a minute। हमें भी काल का शेल्टर लेना चाहिए, नहीं? पेशेंस रखना चाहिए, इट विल गेट। ओके, नहीं, एप्लीकेशन का टाइम आ गया। जस्ट, बट ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट बोला प्रभु जी ने, नहीं कि मैनी टाइम वी फियर, अगर बच्चे कभी कभी नहीं जुड़ पाते हैं बीच में, पहले बहुत अच्छे भक्त थे, पहले सब कुछ करते थे बचपन में, लेकिन सम टाइम कम्स कि वो लगता है कि दूर चले गए हैं, नहीं जा रहे हैं, और वो ये पेशेंस रखते हैं एंड कीप एंडेवरिंग, कीप, संस्कार कभी ना कभी तो दोबारा फलीभूत होंगे। है आपका किसी का ऐसा एग्जाम्पल, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी का ऐसा जो प्रभु जी ने बात बोली कि आपने ऐसे पेशेंस रखा, फिर बाद में उन्होंने वापस, अ, किसी का कोई एक्सपीरियंस हो ऐसे, या फिर देखा हो आपने ऐसा? परात्व निष्ठा मंत्री, आगे प्रभु जी दोबारा आगे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है? यस यस, वेरी क्लियर। ओके, सॉरी। थोड़ा ऐसा, कभी ऐसा, ये कभी कभी होता है, ऐसा प्राय नहीं होता है। आज थोड़ा इंटरनेट ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा काल हमारे अनुकूल नहीं है ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग तो हाँ, तो काल। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे दूसरा जो एक हमारा शुद्धता का द्रव्य है, और ये एजेंट है, प्यूरिफाइंग एजेंट है, वो है स्नान। कालीन स्नान। तो ब्राह्मण को प्रभुपाद कहते हैं गायत्री से पहले 3 बार स्नान करना चाहिए। और ऐसा मुश्किल हो सकता है 3 बार स्नान करना, लेकिन प्रभुपाद स्नान करते थे प्रायः। अगर ट्रैवल में होते तो शायद पॉसिबल नहीं होता था। ऐसा ब्राह्मण को बताया कि 3 बार संध्या से पहले स्नान करना चाहिए। तो एक तो फुल बॉडी स्नान है, पर यस, अगर फुल बॉडी स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ पैर, मुंह धोना और सर पे छींटा मारना, ये लघु स्नान भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से स्नान जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और हमारे को एक सात्विक ये देता है, अ, एक सात्विक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे लिए। तो ऐसा बताया गया है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डिवोटीज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और थोड़ा बिना स्नान किए जप, क्योंकि जप में करने के लिए कहा गया है, क्योंकि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, ऐसा। तो इसलिए बिना स्नान किए ही जप करने लगते हैं। लेकिन यदि स्नान करके जप किया जाए तो अधिक सत्व गुण में हम अच्छे से और अच्छे से जप कर पाएंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये मैं गरुड़ पुराण की एक बार मैंने एक कथा की थी, जहाँ एक घर में देहांत हो गया था किसी का, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो कुछ एसेंशियल पॉइंट मैंने गरुड़ पुराण से कंपाइल करके उनको सुनाए थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि व्यक्ति को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए बिना स्नान किए। सबसे पहले उठ के प्रातः स्नान करके ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। तो यद्यपि जब किया जा सकता है बिना स्नान किए भी, ऐसा ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है या कोई व्यक्ति बीमार हो, पर प्राय प्राय यदि हम एक क्विक शावर लेकर के स्नान करके जब करते हैं, तो उससे हम और अधिक हमारा मन भगवान के नाम में लगेगा। तो इस तरह से ये स्नान का महत्व है। और प्रभुपाद ने डिवोटीज को सिखाया कि कभी भी यदि हम नाखून काटते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, शेविंग करते हैं, शौच क्रिया के बाद पूर्ण स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से स्नान एक महत्वपूर्ण प्यूरिफाइंग एजेंट है। ओके, तो ये हो गया कालीन स्नान। फिर शौचाभ्याम। यहाँ पे शौचाभ्याम अलग से शब्द यूज किया है, तीसरा एजेंट। यहाँ पे है कि दीज आर द क्लेंजिंग एजेंट। जैसे कुछ बर्तन हैं या कोई क्लॉथ्स हैं, तो उसको भी हम वी एम्प्लॉय सम क्लीनिंग एजेंट, कोई राख है या डिटर्जेंट है, सोप है, इत्यादि इत्यादि। तो जिसको कुछ स्क्रब करके कोई एक्सटर्नल क्लीनिंग एजेंट को ले करके अलग अलग द्रव्यों को हम साफ करते हैं, उसको शौचाभ्याम बोला गया है। तो कालीन स्नान शौचाभ्याम। संस्कार है, जो संस्कार हैं ये भी प्यूरिफाइंग एजेंट है। हम जानते हैं कि फॉर द प्यूरिफाइंग ऑफ द ह्यूमन बर्थ, प्रभुपाद कहते हैं, टू प्यूरिफाई ह्यूमन बर्थ वन शुड परफॉर्म संस्कारास। क्योंकि कलयुग, इस भौतिक भौतिक स्थान जो है वो इम्प्योर है प्राय। यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, तो इसलिए हर चीज कंटेमिनेट होता रहता है। तो संस्कार जो है वो जन्म से पहले शुरू होते हैं, और देहांत के उपरांत भी संस्कार हैं। जो अंतिम संस्कार है, गर्भधान संस्कार जन्म से पहले है, और अंतिम संस्कार देह त्यागने के बाद है। देखिए, संस्कार इतने महत्वपूर्ण है कि वो जन्म से पहले शुरू होते हैं, और देहांत के बाद भी अ, जो अंत्येष्टि संस्कार है, इस देह त्याग के बाद भी संस्कार चलते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग संस्कार हैं, गर्भदान संस्कार इत्यादि से लेके, जैसे मैंने बताया, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये संस्कार भी हमारे लिए शुद्धिकरण करते हैं। और हम देखते हैं कि वैदिक समय में ये संस्कार किए जाते थे। ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, स्वस्ति वाचन टू क्रिएट ऑस्पिशियसनेस, मंगलाचरण, अ, दान इत्यादि, एक वैदिक सेरेमनी पूरा की जाती थी संस्कार। माँ यशोदा ने भी इस तरह से नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य आए तो नंद महाराज, यशोदा मैया ने रिस्क लेके किया, बल्कि वो बोले थे कि बड़ा रिस्क है, कम को मालूम चल जाएगा तो। लेकिन नंद महाराज ने कहा ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, हम अलक्षित रूप से करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। तो इस तरह से संस्कार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार है। फोर्थ प्यूरिफाइंग एजेंट इज संस्कार है। एंड फिफ्थ एजेंट जो है वो, जो प्यूरिफाइंग है, वो है तपसा। तपसा, तपसा को ऑस्टेरिटी भी कहा जाता है, पेरेंस भी कहा जाता है। अच्छा, ये तपसा, ओके, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके अनुभव में
इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हम इस्कॉन में भक्तों के संग में है, सबसे बड़ी क्या तपस्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द, एक फ्रेज में। आपके अनुभव में सबसे बड़ी तपस्या भक्तों के लिए, हम जो साधक भक्त हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, हम साधकों के लिए सबसे बड़ी क्या तपस्या है? आप चैट में उत्तर दे सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। मुझे एक आंसर आया है, जप। हाँ, जप बहुत बड़ी तपस्या है वास्तव में, सही बात है। चांटिंग, अरे वाह, दूसरा भी उत्तर सेम मैच कर गया। चांटिंग तपस्या है, माइंड कंट्रोल तपस्या है। और फिर ओ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, ये भी तपस्या है। प्रभुपाद भी कहते हैं टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तपस्या है। अच्छा, सुबह उठना, ये एक और आ गया है। भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में रहना भी तपस्या है वास्तव में। ओके, हरे नेक्स्ट। कृष्ण ऋषि। हरे कृष्णा। यस, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, ओके। इंद्रियों को निग्रह करना भी तपस्या है, सही बात है। अच्छा, इंद्रिय निग्रह से ज्यादा मोबाइल फोन पे निग्रह करना उससे बड़ी तपस्या है। यहाँ पे चैट बॉक्स में आया है वो उत्तर। वैष्णव अपराध से बचना, मतलब अपराध ना करना। अच्छा, ये नम्र रहना, भक्तों के संग में रहना और नम्र रहना, ये भी तपस्या है। इंद्रियों का आ चुका है। जो चार नियम पालन करना, वो भी वास्तव में एक तपस्या ही है। एकादशी, एकादशी तपस्या है। अ, शरणागत होना, तपो दिव्य पुत्र का, वो दिव्य तप ऋषभ देव कहते हैं। सहनशीलता, अ, भक्त बने रहना, भक्त बने रहना भी तपस्या है। अरे बहुत बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आए हैं चैट बॉक्स में। तो वास्तव में ये सब तपस्या हैं जो आपने मुझे अभी बताई हैं। अ, तो एक एक स्थान पे अच्छा, एक तपस्या नहीं अभी तक आई। कई प्रकार की तपस्याएं हैं। ऑलवेज ऑनरिंग प्रसादम, प्रिया मल्होत्रा माता जी ने कहा है, ऑलवेज ऑनरिंग प्रसादम। तो ये भी वास्तव में तपस्या है कि प्रसाद को छोड़ के और कुछ ना ग्रहण किया जाए। यस, आपने, कई लोगों ने कहा था जब चांटिंग, अभी एक उत्तर आया है अटेंटिव चांटिंग। वास्तव में अटेंटिव चांटिंग इज तपस्या, अटेंटिव चांटिंग भी तपस्या। तो विंटर में बार बार स्नान करना, ये तपस्या है। सुबह उठना भी तपस्या है, विंटर में विशेष रूप से स्नान करना भी तपस्या है। तो देखिए, आप लोगों ने बताया ये सब, आपको मालूम है क्या क्या तपस्या है। तो हम लोग कुछ ही पॉइंट पे चर्चा करेंगे, दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अ, सबसे पहले तो एक स्थान पे प्रभुपाद कहते हैं, जो आया नहीं यहाँ पे उत्तर, प्रभुपाद कहते हैं टू रीड माई बुक्स फॉर 3 आवर्स डेली इज ऑल्सो तपस्या। प्रभुपाद की किताब पढ़ना, क्योंकि बहुत नींद आ जाती है, हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो कम से कम अगर प्रतिदिन नहीं तो कुछ दिन एटलीस्ट वीकेंड पे या जो भी है, तो मतलब 3 घंटे का क्लास अटेंड करना या प्रभुपाद की किताब पढ़ना, ये भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्सेज करना, ये भी एक तरह से तपस्या है, जिनको आदत चली गई है पढ़ने की बिल्कुल भी। तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ना भी तपस्या है। और यस, इस्कॉन में एक बहुत बड़ी तपस्या है, जो कि हमने चर्चा किया, अटेंटिव चांटिंग है ना, अटेंटिव चांटिंग। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, प्राय हम विशेष रूप से चांटिंग में अ, हमें बोरिंग लगती है, इसलिए भी अटेंटिव नहीं कर पाते और हमको नींद भी आती है जप में। वो कहते हैं क्योंकि हमारे से कई अपराध होते हैं। जब हमारे अपराध कम हो जाएंगे, भक्ति देवी की कृपा होगी, तो चांटिंग में हमको लेजीनेस और स्लीप ये सब आना बंद हो जाएगा। तो कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं। और अटेंटिव चांटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू, भक्ति बृहद भागवत महाराज कहते हैं, यदि हम चांटिंग में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें जो जिह्वा की अन्य रुचि है, मतलब टू ईट थिंग्स विच आर नॉट प्रसादम। और प्रसादम क्या है? जो भगवान को अर्पण नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं है प्रसाद की, मतलब नॉन प्रसाद की।
कि जो भगवान को अर्पण कर दिया वो प्रसाद होगा, ये वास्तव में ये डेफिनेशन नहीं है। जो भक्तों के द्वारा बनाया गया है वही प्रसाद है, क्योंकि वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको। जो भक्तों का बना हुआ है वो उसको आप ऑफर भी करेंगे तो भगवान कृष्ण इज नॉट प्लीज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, कभी इमरजेंसी में, ट्रेवल में इत्यादि, गृहस्थों को कभी हम बाहर जा रहे हैं या कोई और रिलेटिव्स आए हैं, एक्सेप्शंस, ओके, एक्सेप्शंस कैन बी देयर गृहस्थ आश्रम में। लेकिन प्राय एक्सेप्शन, हम एक एक्सेप्शन देते हैं तो वो फिर हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, ऐसा देखा गया है। माइंड ऑलवेज टेक एक्सेप्शन। तो इस तरह से यदि हमें चैंटिंग में प्रगति करना है, नाम जप में रुचि आना है, तो जो चीज़ें प्रसाद नहीं है, भक्तों के द्वारा कुक नहीं है, वो चीज़ों को ग्रहण करने की रुचि हमें छोड़नी पड़ेगी। चाहे हम कभी कभी ग्रहण कर लें, और उसमें रुचि नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। वी शुड नॉट हैव द टेस्ट फॉर दैट, वी शुड गिव अप द टेस्ट फॉर नॉन प्रसादम। तो इसलिए फिर हम भक्ति में और नाम जप में टेस्ट पा पाएंगे। और टू स्टे एंड सर्व टुगेदर, ये बहुत बड़ी तपस्या है। प्रभुपाद चाहते थे नॉट जस्ट साथ में रहना, परंतु एक साथ रह के सेवा करना, टू स्टे एंड सर्व टुगेदर। क्योंकि बहुत से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट स्टिल हमें प्रभुपाद यूज्ड टू से कि वी हैव टू कम ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, कम टुगेदर। हमें डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लेके एक साथ में रहना है और एक साथ में सेवा करना है। तो इस तरह से कई प्रकार की तपस्या हैं। अ, उसमें से ये कुछ तपस्याएं, अटेंटिव चांटिंग जैसे हमने चर्चा किया, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, ये सभी बहुत अनुकूल है। और बल्कि मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बोला कि सुबह उठना तपस्या है, वास्तव में जल्दी सोना तपस्या है। तो इसलिए मैं कभी एंकरेज नहीं करता भक्तों के आप सुबह जल्दी उठिए, मैं हमेशा एंकरेज करता हूँ आप जल्दी सोइए, तो सुबह उठना बहुत सरल हो जाएगा। सो आई गिव एम्फोसिस, मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ कि आप जल्दी सोइए, ये बड़ा तपस्या है। उसमें फ़ोन भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब फ़ोन को हमें जल्दी ये करना पड़ेगा, फ़ोन भी सोने नहीं देता है जल्दी। तो इस तरह से जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठना तपस्या नहीं रहेगा, और हम नाम जब भी अच्छे से कर पाएंगे, प्रभुपाद की किताब भी पढ़ सकते हैं सुबह सुबह थोड़ा समय, अगर जल्दी सो के जल्दी उठ जाए। तो ये सभी हमारी तपस्या है। लेकिन ये इस तपस्या से अ, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। कहा गया है तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। आप लोगों ने बताया इंद्रिया निवारण, आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा। तो ये जो कुछ तपस्या है अभी हमने जो चर्चा किया, इससे हमारी जो है इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और फिर ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुचित, इस तरह से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार है, संस्कार तपसा, तपसा हमने चर्चा किया। हाँ, संस्कार है तपसा। पांचवा इज्जया, इज्जया का अर्थ है भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना। और प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण मीन्स अ ब्राह्मण रिमेन्स प्योर बाय इज्जया। इसलिए हमेशा जो भी भक्त सेकंड इनिशिएटेड हैं, उनको डीटी वर्शिप अनिवार्य है। हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनके जब भी जहाँ भी हो, वो मंगल आरती में शिव विग्रहों की सेवा पूजा, उनके आरती करते थे जहाँ पे भी। तो इस तरह से सेवा पूजा करने से, भगवान की आरती करने से, श्रृंगार करने से हमारा जो है एक ब्राह्मण शुद्ध रहता है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। हमें कि हम कई बार क्या होता है, बहुत हम व्यस्त हो जाते हैं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर फिर भी हमें इसको प्रायोरिटाइज करना है। जो भी ब्राह्मण है उनका ये कर्तव्य है शुद्ध रहने के लिए भगवान के शिव विग्रहों की वो सेवा करें। उससे हमारा एक एक ब्राह्मण का जो अस्तित्व है, ब्राह्मण का जीवन है, वो शुद्ध होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा ब्राह्मण का। सेकंड इनिशिएटेड, और सेकंड इनिशिएटेड नहीं भी है तो भी घर में शिव विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, वास्तव में हम जानते हैं। तो ये है शिव विग्रहों की सेवा। और शिव विग्रहों की सेवा के बारे में कहना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से अपने एक भक्त के शिव विग्रहों की सेवा की स्तुति किए हैं। इहार कृष्ण सेवार कथा सुन सर्वजन,
परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनके श्री विग्रहों की सेवा के बारे आप सुनिए। इनकी सेवा बहुत पवित्र है और बहुत अति उत्तम है। दो लक्षण कहे हैं। अच्छा, कोई गेस करके बताएंगे किनके बारे ये चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि इनके श्री विग्रहों की सेवा बहुत ही पवित्र है और अति उत्तम है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और चैट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। किनके बारे चैतन्य महाप्रभु कौन से उनके भक्त हैं जिनकी वो इस कह के ये कह के स्तुति किए हैं? हाँ, माता जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रिय गौरांगी माता जी, बोलिए। आपको अनम्यूट करने के लिए किस तरह से? हाँ। प्रभु जी, राघव पंडित। हाँ, बिल्कुल सही, राघव पंडित। राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती। हाँ, वास्तव में दोनों दोनों एक टीम है, मिलके चैतन्य महाप्रभु के और राधा मदन मोहन की पानीहटी में सेवा करते हैं, राधा मदन मोहन की। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि इनकी सेवा परम पवित्र है। एक्सटर्नली बहुत साफ थे, बहुत सफाई थे, स्वच्छता थे। एक पास टाइम भी है, कैसे कि उनके एक पुजारी ने दरवाजे के ऊपर हाथ दे दिया और फिर उससे भोग को टच कर दिया, जबकि बाहर से नारियल को बाहर से टच किया और वो दरवाजे के ऊपर थोड़ा मिट्टी था। तो वो मिट्टी जो है, चलने फिरने से लोगों के चरण का धूल भी चला जाता है ना, उनको हाथ लग गया और उसने वो नारियल को बाहर से टच कर दिया। वैसे तो अंदर पानी था। कुछ लोग बोलते हैं चलो अंदर तो स्वच्छ है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं कई बार, अंदर तो हाथ नहीं लगे, अंदर तो कुछ नहीं हुआ। पर वो जो है, यहाँ पे हम जब बात करते हैं ये शुद्धता की बात होती है, केवल ऐसा नहीं कि ग्रॉस रूप से अनक्लीन हो गया। चाहे अंदर से पानी अनटस्ट था, लेकिन वो अशुद्ध हो गया क्योंकि उसको अशुद्ध हाथ लग गए। यहाँ पे प्यूरिटी की बात की गई है। तो राघव पंडित ने वो सब नारियल फेंक दिए। चैतन्य महापुरुष स्तुति करते हैं उसकी। हाँ। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें वहम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे गंदा हाथ लग गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नॉर्थ इंडिया में कई लोग बोलते हैं, ऐसा वहमबाजी नहीं करना चाहिए है। लेकिन ये वहम नहीं है वास्तव में। एक दिस इज प्योरिटी। इसलिए भगवान के शिव विग्रहों की कोई भी गंदे स्थान को हाथ लगा के, जैसे हमने स्वच्छ कपड़े पहने हैं और फिर हम कुछ गंदे स्थान को हाथ लगाएं जहाँ पे व्यक्ति सोता हो या इत्यादि, और फिर दोबारा हाथों को शुद्ध ना करें या शरीर को शुद्ध ना करें आचमन करके। तो कभी भी डीटी वर्शिप करते हुए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अशुद्ध वस्तु को, अशुद्ध द्रव्य को हम टच नहीं करें। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। ये अटेंटिवनेस टू डिटेल है, ये वहम नहीं है वास्तव में। तो इस तरह से ये शुद्धता है। चैतन्य महापुरुष को प्रेज किए हैं राघव पंडित के। और फिर क्या है, अति सर्वोत्तम अपने शिव विग्रहों के लिए बहुत उत्तम वस्तुएं भेंट में लाते थे। बहुत उत्तम वस्तुएं भेंट में लाते थे। जैसे कि आप देखेंगे, कोई भी हम मार्केट में कोई चीज लेते हैं तो उसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। जबकि उनके खुद खुद के बगीचे में नारियल थे, लेकिन वो 10-15 किलोमीटर दूर से नारियल लाते थे क्योंकि वहां के नारियल अधिक मीठे थे और 10 गुना ज्यादा प्राइस भी देते थे। किसी को स्पेशल भेज के मंगाते थे इत्यादि। तो जहां से उनको सबसे उत्तम वस्तु अ, मिलती थी, वहां की उत्तम वस्तु वो भगवान को भोग में लगाते थे, ऐसा बताया गया है। तो ये उनका भाव है भगवान के शिव विग्रहों का। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसकी बहुत स्तुति की है। तो इस तरह से इज्जया, जब हम शिव विग्रहों की इस तरह से सेवा करते हैं, एक शुद्ध भाव से और अति उत्तम सेवा करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। यही नहीं, एक बार कुछ भक्तों ने प्रभुपाद को लेटर लिखा और कहा कि प्रभुपाद, डीडी किचन में बहुत कॉकरोच हो गए हैं, हम उनको मार सकते हैं क्या? कैन वी किल द कॉकरोचेस? प्रभुपाद ने रिप्लाई दिया चिट्ठी लिख के, यू शुड बी किल्ड, आपको मारना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? कि आपने ब्राह्मण दीक्षा ली है, यू हैव टेकन वाव ऑफ ब्राह्मणिकल क्लैनिनेस, ब्राह्मणा मीन्स टू क्लीन, और लेकिन आप किचन में क्लैनिनेस नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये सब आ रहे हैं। तो फिर यू शुड बी किल्ड। तो पहले आप सफाई नहीं रखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और फिर उनको मारना चाहते हैं। और प्रभुपा ने एक बार और खत में लिखा, अ क्लीन किचन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑपुलेंट ऑफरिंग। हम लोग कई बार बहुत भगवान के लिए फीस्ट बनाना चाहते हैं, कई कई प्रकार की, पर प्रभुपा ने लिखा, अ क्लीन किचन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑपुलेंट ऑफरिंग। सो एक किचन, साफ किचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार प्रभुपा ने लेटर में लिखा ऋषि कुमार प्रभु को, अ, उनके डिसाइपल थे, और उनको लिखा कि
कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू हैव अ क्लीन बीड बैग। मतलब हमारा जप माला का बीड बैग जो है ना, वो भी साफ होना चाहिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वालिटी है। कई बार हम आलस कर देते हैं और साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते। तो ये छोड़ करके हमें थोड़ा साफ सफाई पे हम जब ध्यान देंगे बाह्य रूप से भी, तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत अनुकूल होगा, बहुत फेवरेबल होगा। प्रभुपाद ने जैसे शुरू में लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेanलीनेस एसेंशियल फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे एक सेइंग भी है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इस तरह से ये है। इज्जया के ऊपर मैंने बताया आपको, डीडी वर्शिप में हर चीज, उनका किचन भी, भगवान का किचन भी एक बहुत विशेष रूप से क्लीन होना चाहिए। कभी भी प्रभुपाद एक एक बार एक जगह गए और उन्होंने देखा कि बर्तन साफ साफ नहीं पड़े थे। कभी हम बर्तन ऐसे छोड़ देते हैं, किचन के बाद, कुकिंग के बाद चले गए कुक लोग और बर्तन छोड़ दिए, और भी जो क्लीनिंग टीम आएगा घंटे 2 घंटे के बाद आएगा। तो प्रभुपाद ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है क्लीनिंग शुड गो ऑन इमीडिएटली। जैसे कुकिंग हो रहा है, अनक्लीन बर्तन हो रहा है, तुरंत साफ करते रहो। किसी भी समय किचन में अनक्लीन बर्तन नहीं होने चाहिए। जैसे ही कुकिंग खत्म हो गया, पूरा किचन स्पॉटलेसली क्लीन होना चाहिए तुरंत। ऐसा प्रभुपाद ने कई बार उसको एम्फोसाइज किया। तो इसलिए ये क्लेanलीनेस जो है बहुत महत्वपूर्ण है अ, भगवान के शिव विग्रहों की सेवा में। तो इज्जया, और फिर उसके बाद दान। दान है अ, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसा इज्जया शुद्ध्यंति दान है, शुद्ध्यंति दान है संतुष्टया। तो दान तो हम जानते हैं, चैरिटी। दान देने से हमारा धन शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थों का ये धर्म है कि वो दान दें। बोले गृहस्थ क्या, हम देखते हैं कि श्रीला भक्तिदान ठाकुर भी जब धाम यात्रा पे जाते थे तो गृहस्थ नहीं थे, सन्यासी थे। कोई उनसे मांगता था तो वो भी उनको किसी न किसी को दान में देते थे, ऐसा देखा गया है। प्रभुपाद ने भी कहा जो बेगर्स हैं उनको प्रसाद दिया जाए, या अन्य किसी लोगों को और भी कोई चीज़ दान में दी जा सकती है। तो ब्राह्मण जो है वो वैसे चैरिटी रिसीव करता है, पर उसका भी धर्म है कि वो भी दान करे, वो भी दान करे। विशेष रूप से जो गृहस्थ ब्राह्मण है इत्यादि। तो ये ब्राह्मण का भी धर्म है चैरिटी, और गृहस्थों का भी धर्म है चैरिटी प्यूरिफाइज द वेल्थ। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू बी चैरिटेबल। तो ये है सेवंथ क्लीनिंग एजेंट। फिर संतुष्टया, संतुष्टया, संतुष्टि कहा गया है, नेचर ऑफ द माइंड इज ऑलवेज इट क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन। हर परिस्थिति में मन क्या है, असंतुष्ट हो जाता है। अरे ये ठीक से नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये एक मन का एक एक नेचुरल एक स्वभाव है, को डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। ये एक स्वभाव है। लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि मन का स्वभाव है, इसलिए मन को उसके नॉर्मल कोर्स से नहीं चलने देना चाहिए। वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन, प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन। मैं राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ ऑफ कोर्स कई बार ट्रैवल करता था। तो वो ब्रह्मचारी को कई बार कहते थे, जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं और जाके प्रसाद हॉल में देखा, अरे क्या बनाया है, अरे आज ये कद्दू का सब्जी बनाया, अरे बाप रे कद्दू, कोई कद्दू कौन खाएगा, फेवरेट नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, मन असंतुष्ट हो गया। अरे हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ सब्जी बना देते हैं, मतलब ये वो सब है, तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो राधा गोविंद प्रभु कहते थे, अरे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, दाल के साथ रोटी खा लो अगर सब्जी पसंद नहीं है तो, है ना। तो इस तरह से दाल रोटी खाओ, ये कहते हैं उत्तर भारत में कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी खा लो, गुड़ के साथ रोटी खा लो सर्दियों में इत्यादि। असंतुष्ट मत हो, हाँ, प्रभु को ध्यान करते हुए एक कृतज्ञ भाव से जो आपको मिल जाए उसको खा लो। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सदा नाम लई बायत लाभे ते संतोष, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। तो सदा नाम, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। यत लाभे ते संतोष, जो व्यक्ति को मिल जाए अ, एक बहुत अधिक प्रयास ना करते हुए, हैं एक सबका प्रयास तो सबको करना ही है, पर बहुत अधिक प्रयास ना करते हुए जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए।
सही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष, इस आचरण से भक्ति का अत्यधिक पोषण होता है। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं, दिस एटीट्यूड सॉलिडली मेंटेन्स वन डिवोशनल प्रैक्टिस है, हमारी भक्ति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। इसलिए मन को असंतुष्ट, मन का स्वभाव है असंतुष्ट, मतलब ये जो मन है ये इम्प्योर हो जाता है जब असंतुष्ट रहता है, और बहुत बार असंतुष्ट हो जाता है। तो हमें ये मन को हमें जानना चाहिए, वी हैव टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन। कोई बात नहीं ये तो यही सही, जो भी, जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया, इसको आप अलग अलग परिस्थितियों में इसको लगा सकते हैं आप। मन को संतुष्ट रखना चाहिए, तो ये हुआ संतुष्ट है। देयरफॉर सेटिस्फैक्शन, प्रैक्टिस ऑफ सेटिस्फैक्शन कीप्स द माइंड प्योर। तो देखिए हमने 8 प्योरीफाइंग एजेंट डिस्कस किए टू कीप द बॉडी, द माइंड एंड द सेंसेस प्योर। और अभी आत्मा का शुद्धिकरण, इंटरनल प्यूरिफिकेशन है आत्मा। आत्म विद्या, ये जो भगवत गीता और भागवतम है आत्म विद्या है, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। द आत्मा इज प्यूरिफाइड बाय दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हम जब भगवत गीता भागवत का अध्ययन करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 8:30, हमारा क्लास 8:30 तक था, तो समय को, कृष्णा इज टू रिस्पेक्ट टाइम इज टू रिस्पेक्ट कृष्णा भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं ही काल हूँ। तो इसलिए हम अभी क्लास को यहाँ पे विराम देंगे। तो विल टेक क्वेश्चन प्रभु जी। हाँ चलेगा, अगर आप लोग के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वी नहीं तो हैव आप केप्ट दिस सुंदर प्रभु जी की। सुंदर कृष्णा प्रभु से भी आप सवालों का जवाब पा लेंगे। पर फिर भी यदि आप अ, आज कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, या आप चैट बॉक्स में भी ले सकते हैं। तो वी विल अनम्यूट यू, एंड फिर आप जो है, तो वी हैव हाफ एन आवर फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग कोई भी पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु से। शरणागति प्रभु ने हाथ खड़ा किया है। सुवर्ण गोपिका माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है जूम में। शरणागति प्रभु को अनम्यूट। हरे कृष्णा धर्मपुर जी। हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद दंडवत। इतना सुंदर उसके यहाँ पर इस पूरे क्लास के लिए। बहुत सुंदर क्लास, आपने बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया। तो जी मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार ये सूतक होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, तो हाँ आजकल के समाज में हम लोग देख रहे हैं कि जलाने के दिन से अगले दिन ही उसकी क्रिया कर देते हैं, और वहां पर भोज भी रखा होता है खाने के लिए। हाँ और फिर वो हाँ लोग इंसिस्ट भी करते हैं खाइए। और हमें कई बार देखा गया है कि काफी दिनों तक, जैसे कि 13वीं, हमारे समय में, पुराने समय में, कि 13 दिन तक जीवात्मा वही वहीं रहती है। तो वो हम्म। तो एक मेरे को लगता है कि सूतक काफी दिनों तक रहता है। तो क्या वो खाना खाना चाहिए वहां तब सूतक है, या अगले दिन ही शुद्धिकरण हो जाता है? इस विषय में थोड़ा आप जी बताएंगे तो बड़ा कल्याण होगा हमारा। हरे हरे कृष्णा। तो देखिए प्राय सूतक कई जैसे आपने बताया कि 13वां सबसे कॉमन है कि 13वां दिन भोग लगाने के बाद ही रहता है। पर ये थोड़ा एक इसमें ऐसा है कि डिटेल है, ये थोड़ा डिटेल है। अ, कई लोग कई प्रकार के प्रैक्टिसेस करते हैं। तो हम प्राय इसमें हमारा क्या स्टांस है कि जो आपके परिवार में होता जा रहा है, मतलब आप उसको इन्वेंट मत कीजिए। जो आपके परिवार में एंसेस्टर्स आपके जो फॉलो करते रहे हैं अभी तक, तो हम भक्तों को बोलते हैं कि आप वो फॉलो कीजिए इस केस में। जी। ओके, तो देयरफॉर वी इन दिस केस वी सजेस्ट, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े डिटेल्स डिफर होते हैं प्रांत प्रांत से, इत्यादि इत्यादि, डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स। तो वी जस्ट से कि इन दिस केस आप भगवान का नाम जप हमेशा कर सकते हैं, नाम जप हमको छोड़ना नहीं है। श्री गुरु की सेवा उस समय डायरेक्टली मत करें, मतलब नाम जप करें। और
सूतक का उतना दिन फॉलो करें जितना आपको आपके ट्रेडिशन में, योर फोर फादर्स आपके ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, वो कीजिए। और दैट्स आवर स्टांस बेसिकली। तो जी मैं फर्दर क्लैरिफाई कराना चाह रहा हूँ कि हम्म। आजकल क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन ही वो उसी जब हम लोग चलाने जाते हैं बॉडी को नहीं, उसी मैं टाइम हम समझ कहते हैं गया। कि तो कल क्रिया है। आप, हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा इंटेलिजेंटली उसको ये कर दीजिए, मतलब आप उसको देखिए कैसे हैंडल करना है। पर हमारा स्टांस है कि वी हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल। अभी वो लोग कुछ इन्वेंट करें अगर नया चीज, हाँ, तो वी अभी उनको हम अगर समझा पाए, अगर वो समझे तो ठीक है, नहीं तो हम वी हैव टू फॉलो द ट्रेडिशन। तो हम उनको बता सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में हम लोग इतने दिन तक सूतक फॉलो करते हैं, तो इत्यादि। आप अपना जी स्टांस बता सकते हो उनको। उनको तो हम मैंने नहीं चेंज कर सकते हैं, उनको नहीं चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन फॉलो व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन द ट्रेडिशन फ्रॉम एंसेस्टर्स। ठीक है। धन्यवाद परिचय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। सुवर्ण सुवर्ण सुवर्णांगी गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे कि अभी प्रभु जी सूतक के बारे में कहा था, ऐसे ही हाँ। कई बार जैसे घर में डेथ किसी की हो जाती है, हम्म। तो जैसे किसी घर में विग्रह होते हैं, हम्म। तो विग्रह को कई बार हम कहते हैं कि उस घर में नहीं रहने चाहिए, कहीं और आप देकर आए तो वहां पर उनकी सेवा हो पाएगी। और 13 दिन तक हम उस घर में विग्रह की सेवा नहीं कर पाते। तो क्या हम्म। ये हम घर में सेवा कर सकते हैं विग्रह की या नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए हम्म। हमें क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो यही है प्रभु जी मेरा। जैसे मैंने बताया ना, शिव विग्रहों की सेवा प्राय हम रिकमेंड नहीं करते जब सूतक लगा होता है। अच्छा। तो इसलिए या तो आ, आपके, हाँ, तो जैसे आपने बताया, एक एक ऑप्शन है कि और कोई हमारे डिवोटीज के घर में उनके वहाँ पे सेवा चलती रहे, ये एक ऑप्शन है। तो दूसरों के ऑप्शन आप फिर पूछ सकते हैं, हमारे जो और सीनियर डिवोटीज हैं वो हमको क्या ऑप्शन बता सकते हैं। पर प्राय जो सूतक लग जाता है, घर में प्रभु जी, मृत्यु आवाज होती है। क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज अभी? जी प्रभु जी, क्लियर आ रही है। हरे हाँ। कृष्ण। प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही अच्छा, अभी मेरे को श्योर नहीं है कि माता जी, मेरा नेटवर्क। हमारा नेटवर्क तो हाँ। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, और सबको तो क्लियर आ रही है, वॉइस एकदम बिल्कुल क्लियर है। जी ओके। प्रभु जी। हाँ। ओके। तो माता जी, आप इसमें बताया कि हाँ, शिव घरों की सेवा उस समय हम रिकमेंड नहीं करते हैं, घर में मृत्यु हो जाए। और फिर शिव घरों का कैसे देखभाल की जा सकती है, आप थोड़ा वो गाइडेंस ले सकते हैं उस समय, जो और सीनियर डिवोटीज हैं। आपने एक बताया है कि और कोई डिवोटीज के घर में उनकी सेवा पूजा हो सकती है उस समय। ठीक है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्लियर। ओके। हाँ, माता जी का थोड़ा उनका अपना नेट स्लो हो गया है। गोपी प्रिया माता जी। Hare Krishna, Baji. Thank you so much. Such a wonderful talk it was. मेरे एक्चुअली दो तीन प्रश्न है, पता नहीं आप। हाँ। फर्स्ट इज प्रभु, आपने जैसे मुझे थोड़ा इंटरनल जो क्लीनिनेस है हाँ। उसके बारे में मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि अभी तक कि हमारे जो सारे विकार हैं, जो अनर्थास हैं, दे शुड वी हाँ। शुड गेट रिड ऑफ दोज अनर्थास। हम्म। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्सटर्नली मैंने मतलब ऐसे देखा बहुत जगह कि दे आर वेरी क्लीन लाइक, एंड मेरे को कई बार ऐसे लगा कि वो बहुत फिनेटिज्म हो जाता है, मतलब दे आर वेरी हार्ड ऑल्सो। कि अगर हम हम्म। गए, हमने किसी चीज को टच कर लिया तो मतलब दे आर वेरी रूड। तो हम्म। एंड दे सिंपली सेड कि डोंट यू नो ऑल दिस। तो एक तो हम्म। हमें एक्सटर्नली किस एक्सटेंट तक क्लीनिनेस होनी चाहिए ताकि उसको फिनेटिज्म का दर्जा ना दिया हम्म। जाए। और हम्म। और जैसे आपने बोला कि वी मस्ट प्रैक्टिस सेटिस्फेक्शन कॉन्शियसली, वी शुड प्रैक्टिस। हम्म। तो वो हम करने का प्रयास करते हैं, पर सर्टेन लेवल पे हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते। लाइक हम्म। मैं अपने पर्सनली करूँ कि हम कई बारी मतलब मैं भक्ति को लेके भी नहीं होती, हम्म। मतलब एक एक करके क्वेश्चन लेंगे आपका। पहले क्वेश्चन का या उत्तर देता हूँ, फिर आप दूसरा का उदाहरण दीजिएगा। यस तो यस। आपने पहला बोला कि, हाँ, आपने वो अच्छा पॉइंट बोला कि देखिए, ये जो है, हमें हम जितना
पवित्रता प्रैक्टिस कर सकें, खुद से करें, तो एक और प्रिंसिपल है कि बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ एंड लीनिएंट विद अदर्स। मतलब हम अपने स्ट्रिक्टनेस से करें, लेकिन हम देखें दूसरे लोग उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ वी कैन बी लीनिएंट एंड नॉट रूड। तो रूड हो जाते हैं तो फिर वो तो हमारा सी हम बाह्य रूप से क्लैनिनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूड बिहेवियर से हमारा अंदरूनी चित्त अनक्लीन हो रहा है, हाँ? तो पर्पस इज बीइंग डिफीटेड हियर। या Yes, we have to, teach others very gently कि आप इस तरह से मत कीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड भी टच करना प्रसाद को, वैसे नहीं किया जाता। कोई भी शुद्ध काम जो है लेफ्ट हैंड से नहीं किया जाता है, पर कई बार कोई कर लेते हैं तो उनको प्रेम से बाद में बता सकते हैं कि आप ट्राई टू अवॉइड टचिंग योर लेफ्ट हैंड। ऐसा प्रेम से हमें धीरे धीरे लोगों को सिखा के उनको लेवल उनका आगे बढ़ाना है, अपना भी और उनका भी। तो वी शुड, यस, ये डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल है, बट वी डोंट वांट टू बी फनेटिक एंड वी डोंट वांट टू बी रूड आल्सो। बट वी, इन द नेम ऑफ नॉट बीइंग फनेटिक, वी शुड आल्सो नॉट स्टॉप अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि बाह्य क्लैनिनेस से हमारा इंटरनल क्लैनिनेस भी जुड़ा हुआ है। So therefore, we should not take either extreme, and not go to the fanaticism, but also not put aside the important cleanliness practices, and gradually learn and improve. Try to be more clean externally, internally, and try to help others in a very gentle way to be clean. ठीक है, ये पहला आपका सवाल का उत्तर है। और दूसरा आपने बताया कि इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन, कि हम असंतुष्ट हो ही जाते हैं। हाँ, इसका आप उदाहरण दे रहे थे, बताइए क्या उदाहरण दिया आपने। जैसे प्रभु जी पर्सनली जैसे हम भक्ति भी कर रहे हैं ऐसे डिवोशनल लाइफ में भी, तो वी आर समटाइम्स अनसेटिस्फाइड विद आवर प्रैक्टिसेस और अपने सर्विसेज से। तो हाँ, ओके। देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ है। एक है कि हमारे निजी उसके लिए हम डिससेटिस्फाइड विद कर, हमको फैसिलिटी नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। ये इस हमारा अनुकूल प्रसाद नहीं मिला, या हमको एप्रिसिएशन नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। कोई पोजीशन नहीं मिला, हमको रिकग्निशन नहीं मिला, वो सबसे मन इम्प्योर हो जाता है। लेकिन एक है डिससेटिस्फैक्शन जो कि पॉजिटिव है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ आवर कमिटमेंट, लेवल ऑफ आवर सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा, विद द लेवल ऑफ आवर chanting. That means that is a positive dissatisfaction which should give us the impetus to improve. We are not satisfied with the level of our performance. That dissatisfaction is healthy one. That is actually for seva, for the seva of the Lord. We want to learn more. हमने आज कुछ कुकिंग किया भगवान के लिए, और कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन हम करें नहीं, और अच्छे से कर सकते हैं। वी कैन लर्न एंड सर्व बेटर। सो देयरफॉर देयर इज ऑलवेज वी कैन, वो क्या है, देखिए, वो जो दूसरा तरफ डिससेटिस्फैक्शन है वो एक बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा पॉजिटिव है। उससे हम, वो भक्तों के जीवन में उनको आगे लेके जाएगा। दैट इज द सोर्स ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनकरेजमेंट वास्तव में। और ये जो मन का डिससेटिस्फैक्शन है फॉर आवर ओन थिंग, ये मन को अशुद्ध कर देगा। ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए इसको यहाँ पे भेद करना होगा। एंड प्रभु जी फॉर इंटरनल क्लींजिंग ऑफ माइंड हाँ। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग लाइक सिंस लॉन्ग। आपने बोला धैर्य रखना चाहिए। हाँ। तो हाँ। धैर्य, लेकिन हमारे विकार तो अभी बने हुए हैं, अनर्थ, हाँ। तो वी आर जस्ट प्लेइंग विद दोस। सो व्हाट एल्स वी कैन डू more to get rid of all these anarthas, like internal cleaning as हाँ, देखिए, अंतःकरण जो है ना, तीन प्रकार से हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए फॉर इंटरनल क्लीनिंग। एक तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, हम शिव गुरु की सेवा करें, जो हम्म भाव हमको राघव पंडित सिखाते हैं, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी क्लीन एंड वेरी एक्सीलेंट, अति सर्वोत्तम। तो शिव भगवान के शिव ग्रह की सेवा हम थोड़ा बढ़ाएं, जो भी लेवल हम कर रहे हैं उसे थोड़ा बढ़ाएं, तो क्या होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा,
हम भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, तो उनकी कृपा से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, हमारा श्रवण आदि जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएं, एटलीस्ट मेक सम एफर्ट टू इम्प्रूव इट, जो भी लेवल है। तो ये तीन प्रकार की कृपा है, भगवान की, भक्तों की और भक्ति देवी की, मर्सी ऑफ भगवान, भक्त एंड भक्ति। इससे व्यक्ति जो है, इन तीन प्रकार की कृपा से व्यक्ति का अंतःकरण जो है वो शुद्ध होके आध्यात्मिक प्रगति विशेष रूप से और तीव्रता से होती है। तो इन तीनों में हमें निरंतर प्रयास करना है। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, हमारे प्रयास को बढ़ाएंगे, और प्रयास के साथ प्रार्थना भी करें कि हम अपने प्रयास को बढ़ा सकें, क्योंकि हम अपने लेवल पे कई बार प्रयास करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। तो प्रार्थना करें कि हम इसमें प्रयास करें। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपना प्रयास करते हुए, ये तीन प्रकार से हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यस, पद्मावती सेविका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आपने बताया था कि जो हमारा तपस्या है उसमें सबसे मतलब जो मोस्ट कॉमन में आता है कि 2-3 आवर्स हम प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ पाए, तो सबसे बड़ी तपस्या है, और उसमें मैं बिल्कुल जीरो फेल। तो कैसे कि वो लोलुपता बढ़ाएं कि हमें मतलब हमें लगे कि हाँ हमें पढ़ना है, 2-3 आवर्स हमें देने हैं, कंट्रीब्यूट करना है उसमें, तो वो नहीं कर पाते। बिकॉज हाफ एन आवर के बाद ऐसे लगने लगता है कि अब ना जबरदस्ती हो रहा है, अब नहीं पढ़ा जाएगा, हाँ तो बंद हो जाता है। तो हाँ क्या हाँ, नहीं, करें? सही बात है। तो देखिए, ये जो है प्रभुपाद की किताबें पढ़ने, जैसे एकदम से तो ज़्यादा हम प्रतिदिन 2-3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, पर एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएं, और प्रतिदिन एक मिनिमम कंसिस्टेंसी रखें। तो बेस्ट चीज़ होगा कि हम किसी को पढ़ाना शुरू कर दें। देखिए, हमने जितना भी पढ़ लिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं है। जब उनको पढ़ाने का कमिटमेंट ले लेंगे, चाहे कोई एक ही व्यक्ति हो, हमारा को फ्रेंड हो, ये हो, कोई भी, बोलो कि आपको भगवत गीता पढ़ने की इच्छा है, हाँ चलो बिल्कुल, तो मैं आपके साथ में रोज हम 10 श्लोक का ये करेंगे, आपको मैं आधे घंटे में 2-3 श्लोक, 4 श्लोक, जो वैसे जैसा भी हो, तो उसको सिखाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा किसी को। हम्म? तो इससे क्या होगा, फिर हमारे को एक पर्पस अटैच हो जाएगा कि अभी हमको पढ़ाना है किसी को, किसी को भी, आपके फ्रेंड हो, कोई और कोई बच्चे हों, टीनेजर्स हों, आपको एक छोटा सा भी ग्रुप मिल गया, या एक व्यक्ति भी मिल गया, आप पढ़ाना शुरू कीजिए। और पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको स्टडी रखिए, उसको ऐसा ऐसा, जैसे अ, उदाहरण के तौर पे आप फिक्स पहले सिलेबस कर दीजिए कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे, 18 अध्याय जो है, हम लोग एक एक अध्याय में 4 सेशन लेंगे, ऐसा इस तरह से। तो 4 सेशन में एक एक अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप सिलेबस उसको डिवाइड करके, तो आपको पता है आपको अभी पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना कवर करना है, उसका असेंस भी देना है इत्यादि। तो क्या होगा, आपको पढ़ने की भी फिर और अच्छा रुचि भी आएगी, और दूसरों को भी इसका ये होगा। तो इसलिए सबसे अच्छी विधि है पढ़ने की कि आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए बस। आपका और सब दूसरों का भी कल्याण होगा। हरे कृष्णा। यस, पद्म सखी गंधर्विका माता जी। जी, मैं ये कह था, मैं आई एम ऑल्सो डूइंग दिस स्टडी एंड टीच ओनली दिस। स्टडी एंड टीच, यह बेस्ट है। यस, पढ़ाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट है। यस एक कमिटमेंट होगा तो हम उससे कर पाएंगे। यस। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। प्रभु। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि हम जैसे क्लासेस लेते हैं, सेवाएं करते हैं, मन करता है हाँ क्लासेस लें और खुशी खुशी जाते हैं, सेवाएं भी करते हैं, बट कई मतलब बहुत बार मेरे साथ क्या होता है कि मुझे जब मैं सेवा कर रही होती हूँ या क्लास ले रही होती हूँ, उससे ज्यादा रिलैक्स मुझे घर आके वो कंप्लीट करने के बाद लगता है मुझे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं वो सेवा खत्म हो गई है इसलिए खुश हूँ, या उस सेवा का आनंद है इसलिए खुश हूँ मैं। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है। कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं सेवा से भाग रही हूँ इसलिए खुश हूँ शायद मैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सेवा करके आने के बाद आपको घर पे आने के बाद खुशी होती है? रिलैक्स मिलता है जी प्रभु जी। अच्छा, रिलैक्स मिलता है। ओके जी ओके। नहीं, देखिए, सेवा आप कर पाए अच्छे से, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं, उससे भी हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान के
भगवान के लिए आप कुछ गार्लैंड बनाइए, कुछ कुकिंग कीजिए, जो भी करेंगे, शिव विग्रहों के संबंधित कुछ भी सेवा करेंगे ना, उसके बाद हृदय में हमको एक संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो उसको भगवान स्वीकार करते हैं, और वो उसका वो प्राय वो कारण है। ऐसा नहीं कि हम दूर भाग रहे हैं। और लेकिन यदि वो फिर हमको दोबारा करने की इच्छा होनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण बात है कि हमको कभी भी दोबारा वी शुड लुक फॉरवर्ड टू डू दैट सर्विस अगेन। दोबारा मुझे कभी ये अवसर प्राप्त होगा, जैसे इत्यादि। तो ये उसका मापदंड हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच ठीक है? प्रभु जी। दूसरा हाँ। कि मैं प्रेयर्स करना चाहती हूँ पर मुझे प्रेयर्स निकलती नहीं है। जब मैं हम्म। आंखें बंद करके प्रेयर्स करती हूँ तो मुझे समझ आता है ये बोलना, पर मुंह से जबान निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी मुंह से कि मैं कुछ प्रेयर्स हाँ, करूं भगवान से। नहीं देखिए, प्रार्थना है कि आप सबसे पहले तो भगवान की स्तुति कीजिए कुछ प्रार्थना में। कुछ भागवतम भगवत गीता के श्लोक उच्चारण कीजिए, वो भी भगवान की स्तुति करना। भागवतम में भगवान के गुण का, रूप रूप का वर्णन है, लीला वर्णन है, इत्यादि। आप जो पढ़ाई करते हो, आपको कुछ अच्छा स्तुति लगे, कुछ श्लोक लगे, तो वो आप नोट करके भगवान के सामने उच्चारण कीजिए, है ना। वास्तव में देखेंगे आपको बहुत अनुभव, दिव्य अनुभव, अनुभूति होगी। जैसे मैं प्राय जब भी नरसिंह देव के दर्शन करता हूँ मायापुर में, तो प्रहलाद महाराज के जो दिव्य स्तुतियाँ हैं, हाँ, उसमें से कुछ श्लोक मैं पढ़ता हूँ नरसिंह देव भगवान के सामने, प्रहलाद महाराज के श्लोक, उनके प्रिय भक्त के द्वारा। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तो मुझे श्लोक उच्चारण करके बहुत नरसिंह देव के एक जैसे उनके दिव्य, एक उनकी कृपा का अनुभूति होता है। हाँ, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त के द्वारा श्लोक लिखे गए हैं, उनकी स्तुति है भगवान की। इस तरह से कुंती महारानी की बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं भगवान की। तो हम कोई जो स्तुति हमको अच्छी लगती हो, जिससे हम रिलेट कर पाए, वो स्तुति भगवान से करें। उसमें देखिए प्रार्थनाएं भी हैं, उसमें कई, वो स्तुति में प्रार्थना भी आ जाती है। और फिर आपका हृदय का, और हमारी निरंतर प्रार्थना प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं, हमारा हृदय शुद्ध हो आपकी सेवा में, हमारी सेवा में, आपकी सेवा में जो मन लगे, और आपके नाम जप में हम प्रगति कर पाए। तणादपि शून्य चेना तो निवासेषु नामानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। महाप्रभु के, हमारे गुरुजनों ने हमको जो शिक्षाएं दी हैं, उनका हम ये कर पाए, उनको फॉलो कर पाए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जो 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम फॉलो कर पाए हैं। प्रार्थना हमें एक हृदय से, ये प्रार्थना भी हम कर सकते हैं व्यक्तिगत। तो कुछ भागवत भगवत गीता के श्लोक उच्चारण करें भगवान की स्तुति में, और ऐसा भगवान से प्रार्थना करें इस तरह से, जैसे मैंने भी आपको कुछ उदाहरण दिए। तो फिर हम देखेंगे भगवान इन प्रार्थनाओं से आदान प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। आकर्षणी, ओके, यमुनाचार्य प्रभु ने हाथ खड़ा किया है। चलिए, आकर्षणी माता जी ने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दैनत प्रणाम। ओके। थैंक यू प्रभु जी फॉर यस। वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मुझे एक चीज़, ये प्रेयर से रिलेटेड ही एक चीज़ डाउट था कि जैसे हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जैसे जो भाव होता है, हम उस चीज़ की प्रार्थना कर ले, मतलब नॉट इन प्रॉपर श्लोकास। जैसे श्लोकास मुझे ऐसे लगता है कि श्लोकास हम एक पॉइंट में याद करते हैं, बट फिर कुछ टाइम में वो श्लोकास वगैरह हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें हम्म। स्तुतिस को उस वे में ही गाना चाहिए, या फिर उसकी जो मीनिंग को समझ के हमें वैसे, मतलब जैसे हिंदी में प्रॉपर्ली हम भगवान से जैसे कम्युनिकेट करें, उस तरीके हम्म। से हमें प्रार्थना करनी चाहिए? देखिए, प्रार्थना से पहले हमें थोड़ा स्तुति करना चाहिए। जब हम कोई भजन गा के स्तुति कर दें उनकी, या वैष्णव सॉन्ग्स है वगैरह। ना, हाँ, वैष्णव सॉन्ग है, कुछ नहीं तो महामंत्र गाए भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी स्तुति है उनकी। थोड़े से समय के लिए उनके महामंत्र का उच्चारण करें। पर तो इस तरह से पहले हमें कुछ स्तुति करनी चाहिए भगवान की। तो जैसे भी आपको जिस तरह से भी आपको ये रिलेट हो, भगवान की हम स्तुति करें। स्तुति करने के बाद हम भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करें कि हम, आपकी बहुत कृपा है, आपने इतना कुछ हमको ये दिया है। आप, यू हैव गिवन अस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप भक्तों का संग दिया है, गुरु महाराज की शरण दी है, सदगुरु की शरण मिली है, इत्यादि कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और फिर लेकिन लेकिन मैं उसका पूर्ण रूप से एडवांटेज नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत कमियां हैं, और मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाऊंगा अपने अपने बल के उसमें, है मेरी जो खामियां हैं।
तो इसलिए मुझे आप कृपा दीजिए दैट आई कैन प्रोग्रेस, टेक एडवांटेज ऑफ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने मुझे इतनी सुविधाएं दी हैं। भक्तों का संग दिया है, प्रभुपाद के इस्कॉन में आश्रय दिया है, इत्यादि। तो इस तरह से हम भगवान की स्तुति करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, और अपना जो हमारा ये ये है हमारा आर शॉर्टकमिंग्स, उसको भी हम व्यक्त करते हुए भगवान की कृपा याचना करें कि हम किस तरह से तो क्या है, देखिए ये सीखने की बात है, ये सीखने की बात है। इस तरह से हम आचार्य ने सिखाया, इस तरह से हमें प्रार्थना करेंगे तो दिस इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट सोल्स। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र वो आदान प्रदान करेंगे। आपके आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्तुति कौन सी होनी चाहिए, मतलब क्या, जैसे कभी कभी नहीं करी तो जैसे शुरू करनी हो तो कैसे करें? नहीं, आपके शिव विग्रह हैं गौरताया के सामने, आप एक दो भजन गा सकते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, परम करुणा, है ना, ऐसा भजन भी गा सकते हैं। जो भी जैसे मैंने बताया, श्लोक है भागवत के, भगवत गीता के, वैष्णव भजन है। तो इस तरह से ये सब भगवान की स्तुतियां हैं। तो हम जब स्तुति को, जो हमारे आचार्यों की स्तुतियां हैं, उनको दोहराते हैं तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द आचार्यस। तो आचार्यों के द्वारा की हुई भगवान की स्तुति को कोई भी जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं, उसको लेकर के आप स्तुति करके फिर आप अपनी प्रार्थना कीजिए। और प्रभु जी एक छोटी सी चीज़ थी, जैसे हमें मतलब मतलब हमें क्लीनिनेस रखनी है, ठीक है। हम जैसे मतलब अगर आप जैसे आपने बताया नेल्स कट कर रहे हैं तब भी उसके बाद भी हमें स्नान करना चाहिए, या ऐसे। हम्म तो अगर जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, जैसे 3 साल के हम्म। बच्चे हैं, तो मैं उनके जब अगर कभी नेल्स कट करूँ या उनका कुछ भी चीज़ करती हूँ तब भी मुझे स्नान करना होता है? मतलब देखिए, आप स्नान से पहले नेल काट दीजिए, उनके भी और आपके भी। मैं तो हमेशा ऐसे पहले नेल करता हूँ, काटना तो नेल चलो काट के कभी कभी है, जैसे बच्चों के तो कभी कपड़े चेंज करने हैं, कभी कुछ जैसे डायपर्स भी चेंज करने पड़ते हैं हमें, तो मतलब हम्म। तो बार बार हाँ, स्नान। तो कम से कम आप लघु स्नान तो कीजिए हर बार। लघु स्नान में आप हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए और सर पे छींटा मारिए। पर अगर आपको शिव ग्रह की सेवा करनी है तो फिर अगर स्नान कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सर्दियों शिव में ग्रह की थोड़ा अगर सा सेवा मुश्किल है। में जा रहे हैं तो कम से कम लघु स्नान तो हमें करना ही चाहिए। उसमें भी हम लोग एक बार निगलेक्ट कर देते हैं। जस्ट टेक्स 1 मिनट और टू, हाथ पैर धोना, मुंह धोना और सर पे छींटा मारना, हाथ इसमें में तो बहुत। धो लेते हैं, पैर पे तो प्रभु जी मतलब सॉक्स वगैरह पहने होते हैं ना, तो हाँ, पैर तो पैर पैर पे थोड़ा सॉक्स ठंड पहनिए, में। सर्दी में थोड़ा मुश्किल है, हाँ। तो थोड़ा गर्म पानी से धो लें। और तो एक जैसे, हाँ मतलब एक चीज़ थी, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैसे अगर माला करने से पहले पानी अगर कभी पीना पड़ जाए तो हमें, जैसे अगर कोई बॉटल से पी रहे तो हमें आ करके पीना चाहिए, मतलब टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो झूठा हो हम्म। जाता है। बट अगर कभी हम्म। जैसे गर्म पानी हो और अगर हमें बॉटल को टच करके पीना हो तो फिर हम कैसे, हाथ और वो मुंह स्प्रे करके फिर हो जाता है क्लीन, कैसे मतलब? ठीक है, अगर आप बॉटल को वैसे तो टच ना किया जाए उस समय तो अच्छा है, बट ठीक है, अगर टच किया तो आचमन कर लीजिए, अपने पास आचमन रखिए कुछ, आचमन करना अच्छा है। ठीक है। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अभी यमल अर्जुन प्रभु का ये आखिरी हम सवाल लेंगे। हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में, बहुत पोलाइट वे से बहुत अच्छे से चीजें समझा दी। प्रभु जी, मैंने एक क्वेश्चन था, अभी हमने डिस्कस किया था विद स्टिक विद योर सेल्फ। जब प्रभु जी हम हाँ अपने लिए स्टिक होते हैं तो लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं, हाँ तो उस टाइम पे अब वो देख रहे हैं कि वो तो गलत कर रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ कि अब यहाँ पे ये गलत हाथ लग गया, जूठा हाथ लग गया, सूचा हाथ लग गया। वो बहुत हाँ। मुश्किल रहता है समझना, तो प्रभु जी उसको कैसे समझे। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि वी डोंट वांट टू बी रूड टू देम। हम फॉलो करें, उनसे अपेक्षा ना करें। अगर घर वाले कई बार भक्ति में भी नहीं है तो वो उनसे अपेक्षा ना करें, लेकिन हम फॉलो करते हैं। एक दिन धीरे धीरे वो उनमें भी बदलाव आ जाएगा धीरे धीरे। तो उसमें उसमें फिर क्या, हमको वो सहन करना पड़ेगा। उसमें सहनशीलता चाहिए। जैसे बोला, ये भी कुछ डिटेल्स हैं, जो जितना हम फॉलो कर पाए अपने उसमें कैपेसिटी में, और दूसरों को हम धीरे धीरे एजुकेट कर सकते हैं। मतलब यदि वो अनुकूल है, थोड़ा जानना चाहें, सुनना चाहें। बट व्हाट विल चेंज पीपल हार्ट इज आवर बिहेवियर
इन जनरल है हमारा। तो इसलिए यदि हमारा आचरण उनके साथ में अच्छा है, हम उनको फिर भी सम्मान देते हैं। और अब अगर हम उनको सम्मान देंगे तो एक दिन वो भी आपको सम्मान करते हुए अपनी आदतें बदल लेंगे, समय की बात है। ग्रेजुअली। कोई देख के अनदेखा कर देना। हाँ, प्रभुपाद यूज्ड टू आल्सो से, देखिए अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद जब बटलर पेंसिल्वेनिया में पहली जगह जो फर्स्ट स्थान यहाँ पे रुके, यूएस में रुके फर्स्ट प्लेस, तो प्रभुपाद हैड टू टेक द भोगा फ्रॉम अ फ्रिज वेयर नॉन वेज वाज केप्ट। यस उनको भाई। और भी ऑप्शन नहीं था। तो लेकिन प्रभुपाद ने कंप्लेन नहीं किया कि अगर आप भाई नॉन वेज मत रखिए, नॉन वेज के लिए दूसरा फ्रिज रखिए, मेरे लिए एक और फ्रिज लाइए इत्यादि। कुछ इंसिस्ट नहीं किया, बिकॉज ही वाज दे वर होस्टिंग हिम। उनको बुरा लगा कि स्वामी जी को ये करना पड़ रहा है, वो समझ गए कि ये खुश नहीं है वो, तो मालूम चल जाता है। तो दे सेड स्वामी जी वी आर सो सॉरी कि आपको ये भोगा लेना पड़ रहा है जब हमने नॉन वेज रखा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा उनको, थिंक नथिंग ऑफ इट। अपने हॉस्ट को कंफर्ट करने के लिए बोला थिंक नथिंग ऑफ इट, आप वो मत सोचिए। तो वहां पे प्रभुपाद ने सो दैट नॉट टू गिव एनी प्रॉब्लम टू द हॉस्ट, ही डिड नॉट कंप्लेन नॉट डिड मेक एनी इशू आउट ऑफ इट। तो इसलिए हम जैसे और भी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कई बार ये सब चीज़ें डिटेल फॉलो नहीं हो पाती, तो ठीक है, मतलब इसमें डिटेल में यहाँ पे हमको थोड़ा सहन करके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और लेकिन अब जब हम अपने निजी जीवन में जब स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, जितना हम प्रयास करके कर सकते हैं वो हम करें। और दूसरों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा थोपे नहीं उनके ऊपर, क्योंकि उनको इसका महत्व भी मालूम नहीं है इत्यादि। तो इसलिए समय लगेगा उनको। ठीक है। थैंक यू भाई। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच प्रभु जी, आपने डिटेल में हमें शौचम के बारे में बताया। कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हैं, तो अगर ओके। आप कहें तो। हम्म हम्म यस, हम्म, हम्म। प्रतिमयी रेवती माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, हाउ टू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस पेशेंस। ओके, हाउ टू कंटिन्यूसली प्रैक्टिस पेशेंस। हम्म। तो देखिए, एक एक तो है कि हम, आपने बोला कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस पेशेंस, मतलब कॉन्शियसली प्रैक्टिस पेशेंस। जो भी चीज़ हम, इसको कॉन्शियस बोल देता हूँ मैं, कॉन्टिन्यूस कई बार कॉन्टिन्यूस तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जब भी हम देखें हमारे अधैर्य हो जाए तो हम उस पर रिफ्लेक्ट करें और एक संकल्प लें कि मैं अगली बार थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रहूँगा, इस तरह से मैं व्यवहार नहीं करूँगा, या इम्पेशेंट होकर के कुछ दुर्वचन बोल दिया इत्यादि इत्यादि है, ऐसा नहीं करूँगा, थोड़ा और धैर्य बनाए रखूँगा या रखूँगी। तो इस तरह से अ, एक व्यक्ति को हम जो भी कार्य करें या कुछ वचन शब्द बोलें या कुछ हमारे मन में अ, कायेन वाचा मनसा से हम जो भी कार्य करें उस पे हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, मनन करें कि मैंने सही किया कि नहीं किया। और बुद्धिमान व्यक्ति तो जान जाता है कि ये सही नहीं हुआ, तो फिर वहां पे हम एक निर्णय लें, संकल्प लें कि अगली बार ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है उसको एक एक धारणा संकल्प करें और उसको प्रयास करें करने का। इसको कॉन्शियस प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसलिए कॉन्शियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे प्रैक्टिस के साथ प्रार्थना भी होना चाहिए। वास्तव में हमारी जो साधना है ना, अच्छी साधना, वो भी हमको शक्ति देगी। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे वो भी हमको शक्ति देगा। और हमारा एफर्ट जो है कॉन्शियस, वो भी हमको शक्ति देगा। तो इस तरह से हम लोग धीरे 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 ये जो गुण है, पेशेंस का आपने बताया, या इंद्रिय निग्रह है, या एंगर में कंट्रोल करना है, तो जो भी वैष्णव गुण है वो इस 3 प्रकार से हमको उसमें आगे बढ़ना है। अपना प्रयास करना है, कॉन्शियस मनन करके कि कहाँ गलती हो गई, अपना प्रयास करें, अगली बार संकल्प करें ऐसा नहीं करेंगे, प्रार्थना करें और अपना साधना में दृढ़ रहें, तो उससे भी शक्ति हमको मिलेगी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। जी। और देयर आर टू फ्यू मोर क्वेश्चंस। एकादशी माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी गृहस्थ में सब सेवाएं करने के लिए अगर हम अकेले होते हैं तो सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं हो पाता, स्पेशली क्लीनिंग में हाँ मैनेज नहीं हो पाता, कभी कुछ हाँ रह ही जाता है। उसके लिए हाँ। प्लीज प्रभु जी गाइडेंस दे दीजिए, कैसे करूं। हरे कृष्णा। नहीं ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि त्रुटियां तो रहेंगे ही।
कलयुग में त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन हम जब त्रुटि रह जाए तो हम प्रयास करें कि कम से कम त्रुटि रखें। हमारा जो प्रयास है वो पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, हम उससे सेटल ना हो जाए ऐसा सोच के चलो ये तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो चलता है नहीं। हमें जानना चाहिए कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है और हमें इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है जब हमको समय मिले, अनुकूल हो। कहा गया है, जब हमारी इच्छा है तो भगवान, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, तो भगवान हमारे लिए रास्ता बना देंगे, हमारी इच्छा है। तो इस तरह से यदि आपको पता है कि ये यहाँ पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है प्लानिंग में, पर कुछ कंस्ट्रेंट है, हम नहीं कर पा रहे, पर हम ऐसा प्रयास करें, हमारा प्रयास और प्रार्थना जारी रहना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो फिर हम सही दिशा में हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु जी एक कृष्ण। और क्वेश्चन है देव ठाकुर हाँ प्रभु जी का, कह रहे हैं क्या किसी कारण क्रोध आए तो भी स्नान करना चाहिए? हाँ, तो क्रोध आए तो आप बाह्य रूप से स्नान कर लीजिए, वैसे भी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, अच्छा है स्नान करना। और वैसे भी दूसरा आप भगवान का नाम जप में स्नान कीजिए। ऊंचे ऊंचे उच्च स्वर से, जैसे कई बार क्रोध आया तो ऐसा होता है ना, हम ऊंचे स्वर में किसी को जवाब दे देते हैं, चिल्ला के बोलते हैं इत्यादि। तो भगवान का नाम ऊंचे स्वर में चिल्ला के बोलें तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। भगवान के नाम में स्नान कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट हरे क्वेश्चन कृष्ण। शिवांगिनी गोपिका माता जी का है, कई बार हमें अभक्तों के हाथ का खाना पड़ता है, एग्जाम्पल बाय हम्म हलवाई हुज लेबर हम्म। इज नॉट भक्त, व्हाट टू डू? हमें क्या हमें कहा गया ओनली टेक प्रसादम मेड बाय भक्त, एनी सोल्यूशन? हरे कृष्ण। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि हमारी उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए, कभी खाना पड़ सकता है परिस्थिति के ये करके, तो उस समय लेकिन हमारी उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए, मतलब हम वी शुड नॉट लुक के हमको दोबारा, अरे वो तो बहुत अच्छा बनाया तो हलवाई ने, तो अगली बार कब मौका मिलेगा, कौन घर में प्रोग्राम रखेगा और हलवाई से मंगाएगा इत्यादि। उसमें रुचि को हमको छोड़ देना है। हाँ, बा, कुछ परिस्थितिवश खाना पड़ गया तो ठीक है, उसमें मतलब भगवान भी समझते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी है, कोई कोई गेस्ट आए या हम किसी के घर गए इत्यादि व्यवहार में। मैंने ये नहीं कहा कि आपको बाहर का बिल्कुल खाना छोड़ देना है, आपको उसमें रुचि छोड़ना है, अभी वो आप कैसे छोड़ेंगे वो आप देखिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुदर्शन प्रभु। थैंक यू एस डी एस दामोदर प्रभु जी, सो काइंड ऑफ यू प्रभु जी, सच अ वंडरफुल टॉक। एंड दिस 8 पॉइंट्स जो हमने बताए प्रभु जी बहुत ही एनलाइटनिंग पॉइंट्स थे, एंड बहुत ही रेलेवेंट फॉर मी ऑल्सो। एंड सो काइंड ऑफ यू प्रभु जी, हमने ना समय निकाला और यू गेव योर एसोसिएशन, एंड डिवोटीज डाउट भी बहुत पेशेंसली आपने हैंडल किए। तो यू शोड बाय योर ओन एग्जांपल कैसे हमें क्लीननेस को मेंटेन करना है, कैसे रहना चाहिए। पर्सनल लेवल पे आई एम ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंडेप्टेड आपके लिए कि आपने जो मुझे जो भी किचन में अभी तक मेरे को वो, जब मैं पहले दिन राधा नमाज की जाता मैं गया था, वो जो गुलकंद की फिरनी जो खाई थी अभी तक दिमाग से गई नहीं। तो वी आर होपिंग कि आपकी गाइडेंस में मैं और भी अच्छी सेवा कर सकूं, एंड वी ऑलवेज लुक फॉर योर एसोसिएशन। तो मुझे आगे भी हमें आपका जरूर एसोसिएशन चाहिए होगा, विल हैव दिस सेशन तो विद न्यू टॉपिक एंड मोर एसोसिएशन रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम लोग प्रभु जी के एक बार पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप सब लोग अनम्यूट करके प्रभु जी का धन्यवाद कर सकते हैं, एंड विल चैंट हार्टली। सब लोग एक बार हृदय के साथ हम लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरे हरे। So much, प्रभु जी। Thank you so हरे much. कृष्णा सकल प्रभु भाषण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा कल्पत्र बक्ष कृपा Thank you. सिंधु